नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा किया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 वर्ष का कार्यकाल विकास की ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ है। 10 वर्ष की बनी योजना का धन भी आवंटित किया और निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने को निश्चय किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में उच्चस्तरीय टेक्नोलॉजी से जुड़े, जिससे खेती करना आसान हो, उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए रिसर्च बोर्ड पर काम किया जा रहा है। अभी 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा जब देश किसानों की पूरी खेती एक पोर्टल पर होगी और किसानों के फसलों के नुकसान की भरपाई सही और शीघ्र हो, इसके लिए सैटेलाइट से सर्वे हो सके। इस कार्य को तेजी से मोदी सरकार कर रही है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जुड़े, जिससे एक तो खेती करना आसान हो, उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का रिवाज बढ़े और पात्र किसान तक उसका हक पहुंच जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीय कृषि में हो, इसके लिए मिशन बोर्ड पर काम किया जा रहा है और हम डिजिटल एग्री मिशन भी पर काम कर रहे हैं। साल सवा साल लगेगा जब देश की पूरी खेती एक पोर्टल पर हो, सारी खेती का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, हर किसान का रिकॉर्ड होगा, उसके खेत की बाउंड्री जियो टैग के साथ होगी, उसका बैंक अकाउंट लिंकेज होगा, आधार कार्ड लिंक करेगा और सैटेलाइट से उसकी क्रॉप का आकलन भी किया जाएगा और अगर प्राकृतिक प्रकोप से फसल नष्ट होती है तो सैटेलाइट से उसके नुकसान का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो कहाँ कौन सी क्रॉप है और किस क्रॉप की अधिकता या किस क्रॉप की कमी के कारण देश में तकलीफ खड़ी होने वाली है। क्रॉप अगर अधिक हो जाती है तो फसल का भाव गिर जाता है और कम रहती है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसका संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। अम्बेडकर नगर में 11 जून को बेवाना थाना क्षेत्र में हत्या कर शव को जलाने देने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में उसके दोस्तों ने ही किया था। मृतक के 2 लड़कियों से संबंध थे। अम्बेडकर नगर के बेवाना थाना क्षेत्र के भीतरडीह के बाहर एक बंद पड़े स्कूल में एक जलता हुआ शव बीती 11 जून को बरामद हुआ था। शव लगभग 90% जल चुका था, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू किया तो बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया। पता चला कि सहारनपुर जिले से सर्कस दिखाने कुछ लोग आए थे, जिनमें कुछ लड़कियां और महिलाएं भी थीं, जो भीतरडीह गांव में रुके थे। इन्हीं में से एक युवक अजब सिंह उर्फ रंगीला के साथ आई एक लड़की से अवैध संबंध हो गए। इतना ही नहीं, जहाँ रुके थे वहाँ गाँव के भी एक अन्य लड़के से भी उसके संबंध हो गए। इसी बीच अजब सिंह ने सर्कस का कुछ सामान बेच लिया और उसका पैसा भी अकेले रख लिया। इसी बात से नाराज होकर दोनों लड़कियों के भाई और उनके एक साथी ने मिलकर अजब सिंह की हत्या की साजिश रच डाली। तीनों ने मृतक अजब सिंह को शराब पिलाने के बहाने गांव से बाहर एकांत में बने एक बंद पड़े स्कूल में ले गए, जहां ईंट से वार कर पहले अजब सिंह की हत्या कर दी और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए स्कूल में रखी लकड़ियों पर केरोसिन का तेल डालकर जला दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या में शामिल इमरान और फरमान निवासी जनपद सहारनपुर तथा अम्बेडकर नगर के भीतरडीह निवासी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम भीतरडीह में 11 तारीख को 11/6 को एक जलती हुई लाश मिली थी, जिसके पास और कोई शिनाख्त नहीं था। कुछ फिजिकल एविडेंस मिले थे शिनाख्त के तौर पर, जिसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो पता लगा कि यह व्यक्ति अजब सिंह नाम का है और ये 3 लोग सर्कस लगाने आए थे कुछ दिन पहले और उसके बाद से ये गायब है।
इस सिलसिले में टीम ने जब पता लगाने की कोशिश की तो निकल के जो स्थिति आई कि मृतक का नाम अजब सिंह और रंगीला था और इसके मित्रों इमरान, इरफान, फरहान ने मिलकर हत्या की है। इसकी हत्या का कारण पूछा जाने पे जो क्लियर हुआ कि घटना के पहले इमरान और इरफान की बहन के साथ प्रेमालाप करता था, वार्ता करता था ये व्यक्ति अजब सिंह, जिससे ये नाराज थे और बात करने के लिए मना करते थे, लेकिन ये मानता नहीं था। फिर सर्कस का कुछ सामान बेचने का पैसा कुछ सामान बेचा अजब सिंह ने, वो पैसा स्वयं रख लिया, वो इनको नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर इन तीनों लोगों ने इसकी पहले हत्या की और लाश को वहाँ मौजूद स्कूल में मौजूद लकड़ियों पे, कागज के गत्तों पे इकट्ठा करके जलाने की कोशिश की, जिसमें लाश लगभग आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कोतवाली पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुआ योग शिविर धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दर्जनों की संख्या में लोगों ने योग कर मनाया योग दिवस। बुधवार की सुबह 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जीवनपुर कोतवाली पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में योग शिविर में लोग सम्मिलित होकर योग दिवस मनाया। जैनपुर कोतवाली अरविंद पांडे के नेतृत्व में जैनपुर कोतवाली परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जैनपुर थाने पर तैनात सिपाही से लेकर दरोगा ने सम्मिलित होकर योग शिविर में योग का अभ्यास कर लाभान्वित हुए। जनपद आजमगढ़ के मेहनगर कस्बे के वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर निवासिनी आंचल उम्र 22 वर्षीय पत्नी कृष्णचंद्र ठठेरा की बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में अत्यधिक मात्रा में दवा सेवन से हालत गंभीर होने से परिजनों ने भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। बताते चले कि मेहनगर कस्बे के वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर निवासी कृष्णचंद्र ठठेरा पुत्र सुमारू पेशे से स्वर्णकार का कार्य करते हैं और गंभीरपुर थाना के गोसाई की बाजार में दुकान डाल रखा है। कृष्णचंद्र ठठेरा की शादी 11 मार्च 2023 को बड़ी धूमधाम से मऊ जनपद के थाना कोतवाली मधुबन में आंचल के साथ हुई थी। आंचल की शादी की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि गृह कलह ने उनसे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। इसी क्रम में जब पति कृष्णचंद्र मंगलवार दुकान खोलने के लिए गोसाई की बाजार चला गया तो आंचल ने अधिक मात्रा में दवा का सेवन कर लिया और कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने इसकी सूचना पति कृष्णचंद्र ठठेरा को दी। आनन फानन में आंचल को कस्बे के एक निजी चिकित्सक को दिखाया गया। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने तत्काल जिला अस्पताल के ले जाने की सलाह दी और परिजनों ने आंचल को जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार को मरने से पहले आंचल ने पति पर आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मृतका का शव लेकर कस्बा स्थित आवास पहुंचे। उधर सूचना पर मायका पक्ष से आए लोगों ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर पति कृष्णचंद्र को हिरासत में लेते हुए विवाहिता के मौत के कारणों की जांच में स्पष्ट जुट गए। समाचार लिखे जाने तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई थी, जबकि मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। आजमगढ़ के श्री गांधी जी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ के पुस्तकालय हाल में आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव के कर कमलों से किया गया। योग कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार यादव ने किया। NSS NCC रोवर्स रेंजर्स के छात्र छात्राओं ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के सह प्रबंधक कृष्ण कुमार राय ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के स्टाफ डॉक्टर शिव शंकर वर्मा, दीनानाथ मिश्र, जनार्दन यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर राजेश कुमार यादव, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़, राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए NSS के छात्र छात्राओं को बुलाया गया और विद्यालय के पुस्तकालय हॉल में ये कार्यक्रम प्रातः 7:30 बजे से लगभग 10 बजे तक चला और इस कार्यक्रम में सेविकाओं ने योगा का प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्राचार्य डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने किया और योग प्रशिक्षकों द्वारा सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया और कुल मिलाकर ये कार्यक्रम बेहद ही सफल रहा। छात्र छात्राओं की उत्साहजनक उपस्थिति रही। और एक खबर आजमगढ़ और भिवंडी से है, जहां आजमगढ़ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल और मुंबई स्थित स्कूल में भव्य योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योग कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं सहित तमाम लोग मौजूद थे और स्कूल प्रबंधन की सभी टीमें शामिल रही। इस अवसर पर योग के पहलुओं पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि योग से शारीरिक विकास नहीं, बच्चों के पढ़ने की शक्ति का भी
और विकास होता है। चटक पड़ जाएगी, इससे पहले जल्दी से फोटो क्लिक करें। फोटो नहीं आया आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी 2 हत्या के प्रयास के आरोपित को जैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाठी डंडा से हत्या के प्रयास के 2 आरोपितों को जैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सतीश लाल पुत्र हनुमान लाल निवासी सगड़ी कस्बा ने जैनपुर थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पुत्र सत्यम माथुर को पंकज चौहान पुत्र दुल्लर चौहान जिनकी उम्र 18 वर्ष, प्रीतम चौहान पुत्र रामृग चौहान जिनकी उम्र 19 वर्ष, दीपक चौहान पुत्र जद्दू चौहान व अज्ञात के द्वारा गाली गलौज देकर लाठी डंडा व हाकी से मारपीट कर घायल किया गया था। इसमें सत्यम माथुर के सिर में गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच जैनपुर थाने पर तैनात एसआई शंकर यादव को सौंपी थी। शंकर यादव ने बयान के आधार पर धारा 308 का विलोपन कर धारा 307 की वृद्धि कर वही मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ पंकज चौहान पुत्र दुर्लभ चौहान जिसकी उम्र 18 वर्ष व प्रीतम चौहान पुत्र रामृग चौहान जिसकी उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। आज भीमंडी के निजामपुरा थाना क्षेत्र के खाड़ीपार रोड शिवाजी चौक के बगल में कृष्णाई हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उद्घाटनकर्ता महेश चौगले एमएलए साहब ने किया और हॉस्पिटल के ओनर दीपेश देवराज नाइक ने कहा कि हमारा हॉस्पिटल खोलने के उद्देश्य है कि आने वाले हम लोगों को सबसे कम पैसों में अच्छा इलाज कर सकूं, जिससे सभी लोगों को रोग मुक्त किया कर सकूं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अजय सेठ, महेश सेठ, ईश्वर सेठ, राम गुंगुले, वकील देवराज नाइक, सरवंश पौजिया और हजारों लोग इस दौरान मौजूद रहे। आसपास के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। इसका खोलने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे हम बेसिकली औरतों का और बच्चों का इलाज करने वाले हैं। औरतों में और बच्चों में जो भी बीमारियाँ होती हैं, बच्चे ना होना, डिलीवरी वगैरह करना है, तो बाकी भी महिलाओं में बहुत सारे जो भी आजार हैं इससे क्या सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी आसपास के लोगों को? हम ट्राई करेंगे कि लोगों को कम से कम रेट में सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें।